जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी मैथ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 12 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 12 है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम एक चित्र द्वारा समझते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 7 मीटर एक ऊंचा भवन है। तो हमने यहाँ पर एक भवन बना लिया है जिसकी ऊंचाई हम 7 मीटर मान लेते हैं। यह भवन की ऊंचाई हम 7 मीटर मान लेते हैं। उसके बाद दिया गया है कि एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और यहाँ पे हमने एक केबल टावर बना लिया है। और इस क्वेश्चन में दिया गया है कि भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जो भवन का शिखर है उससे केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो इसे हम बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे इसे मिला दिया है और यहाँ पे हम एक क्षैतिज रेखा बना देते हैं, क्योंकि हमें पता है उन्नयन कोण क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में बनता है। यह हमारा कोण 60 डिग्री दिया गया है कि भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में कि भवन के शिखर से केबल टावर के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। और इस क्वेश्चन में दिया गया है जो भवन का शिखर है उससे टावर के पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है। ये अवनमन कोण यह 45 डिग्री का अवनमन कोण बनाता है। तो अवनमन किसे कहते हैं? जो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसे ही हम अवनमन कोण कहते हैं। तो यह कोण हम लोग का 45 डिग्री दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में हमें इस टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमने जो जो यहाँ पे माना है सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे। देखेंगे माना, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि भवन जो ए बी मान लेते हैं, भवन की ऊंचाई ए बी मान लेते हैं। ए बी एक भवन है जिसकी ऊंचाई हमें 7 मीटर दी गई है, जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है। यह क्वेश्चन में हमें दिया गया है। और हम यह मान लेते हैं कि सी डी टावर की ऊंचाई है, तो इसे भी लिख लेते हैं। और सी डी टावर की ऊंचाई है जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हम टावर की ऊंचाई x मीटर मान लेते हैं। तो लिख लेंगे जिसकी ऊंचाई हम x मीटर मान लेते हैं। टावर की ऊंचाई x मीटर है। यह हमने मान लिया कि टावर की ऊंचाई x मीटर है। और इस क्वेश्चन में सबसे पहले दिया गया था कि भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो इसे भी लिख लेते हैं। भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो हमने यहाँ पे एक क्षैतिज रेखा मान लिया, तो इस बिंदु को हम ई मान लेते हैं। तो लिख सकते हैं कि कोण सी ए ई 60 डिग्री है। और क्वेश्चन में दिया गया कि भवन के शिखर से टावर के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो इसे भी लिख लेंगे कि भवन के शिखर से टावर के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। यह हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कोण ई ए डी बराबर 45 डिग्री। यहाँ हमें क्वेश्चन में लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी यानी भवन की ऊंचाई 7 मीटर दी गई है, जिसके शिखर से हमने एक क्षैतिज रेखा खींचा है। तो हमारा जो ए बी है वो ई डी के बराबर हो जाएगा। तो ए बी जितना होगा उतना ही ई डी हो जाएगा, यानी ए बी बराबर ई डी, जो कि 7 मीटर हो जाएगा। तो ये भी हमारा ई डी 7 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्षैतिज रेखा में। तो हमें यहाँ पे सी डी ज्ञात करनी है, यानी टावर की ऊंचाई, जहाँ पे हमें ई डी यानी 7 मीटर पता चल गया है। और हमें सिर्फ सी ई की ऊंचाई ज्ञात करनी होगी। सी ई की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए यहाँ ये हम लोग का लंब हो जाएगा और ये हम लोग का कर्ण और ये हम लोग का आधार। तो हमें पता है जब हमें लंब निकालना होता है
तो हमें या फिर कर्ण पता होना चाहिए या फिर आधार पता होना चाहिए। तो हमें ना ही यहाँ पे आधार पता है ना ही हमें कर्ण पता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले कुछ एक निकाल लेंगे, या फिर कर्ण या फिर आधार। तो हम यहाँ पे सबसे पहले आधार निकाल लेते हैं। ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है यह कोण 45 डिग्री है, तो इसका यह एकांतर कोण भी ये 45 डिग्री हो जाएगा। लिख लेते हैं ये कि कोण EAD 45 डिग्री है, तो इसका एकांतर कोण ADB बराबर 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यह एकांतर कोण बनाता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले BD निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें 7 मीटर ये पता है। तो हम ये समकोण त्रिभुज ABD में BD निकालेंगे। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABD में कि कोण हमें पता है कोण ADB बराबर, यानी कोण ADB बराबर 45 डिग्री है, क्योंकि यह कोण हमारा 45 डिग्री था, तो इसका एकांतर कोण ये भी 45 डिग्री का होगा। BD निकालने के लिए हम tan थीटा का यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, जहाँ हमारा लंब हो जाएगा AB और आधार जो निकालेंगे हम भवन से टावर के बीच की दूरी यानी BD। यहाँ पे थीटा का वैल्यू 45 डिग्री रखेंगे, तो हो जाएगा tan 45 डिग्री बराबर AB यानी भवन की ऊंचाई 7 मीटर जो दी गई है, और BD हमें जो निकालना है। यहाँ पे हमें पता है कि tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 बराबर में हो जाएगा 7/BD, और यहाँ पे हो जाएगा BD बराबर 7 मीटर। यहाँ पे सबसे पहले हमने भवन से टावर के बीच की दूरी 7 मीटर ये निकाल ली है। तो हम लिख सकते हैं कि BD बराबर AE, क्योंकि यह दूरी दोनों बराबर है, तो ये 7 मीटर है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 7 मीटर। तो हमें यहाँ पे आधार यानी 7 मीटर निकल चुका है, तो हम यहाँ पे CE निकाल सकते हैं। तो अब लिखेंगे त्रिभुज CEA में, CEA में हमें क्या दिया गया है कि कोण CAE बराबर 60 डिग्री दिया गया है, जो कि भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया गया था। यहाँ पे हम tan थीटा का यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, जहाँ अब हमारा लंब हो जाएगा CE और आधार हो जाएगा AE, और यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना रखेंगे 60 डिग्री, तो हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर CE बटे AE, जो कि हमने 7 मीटर ये हमें पता है। यहाँ पे हमें tan 60 डिग्री का वैल्यू पता है कि कितना होता है √3 बराबर में हो जाएगा CE बटे 7 मीटर। अब ये 7 को बराबर किस तरफ लेकर जाएंगे, तो हो जाएगा CE बराबर 7√3 मीटर। यहाँ पे हमें ये CE की ऊंचाई ज्ञात हो चुकी है, जो कि है 7√3 मीटर। अब क्या करेंगे, हमें यहाँ कुल ऊंचाई ज्ञात करनी थी CD, लिख देंगे CD बराबर ED प्लस, यानी यह दूरी प्लस CE, यह ऊंचाई को हम जोड़ देंगे। तो ED हमें पता है जो कि 7 मीटर है, प्लस और CE जो कि हमने निकाला अभी वो है 7√3 मीटर। यहाँ पे हम 7 कॉमन निकाल लेंगे, तो हो जाएगा 7, यहाँ बचेगा 1 प्लस √3 मीटर। तो यहाँ पे टावर की ऊंचाई 7 × 1 प्लस √3 मीटर होगी। तो लिखेंगे अतः टावर की ऊंचाई 7 × √3 प्लस 1 मीटर होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। इस वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्ण।